हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंस्ट्रक्शन ज्ञान। आज हम लेआउट प्लान में होने वाले मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसका प्लान करवाते हैं, प्लानिंग बनवाते हैं, डिज़ाइनिंग करवाते हैं। घर के नक्शे में आपका लेआउट प्लान, हाउस प्लान, एमईपी प्लान, बीम प्लान, कॉलम प्लान और एनफोर्समेंट डिटेल्स वगैरह सब चीज़ होता है। तो जब हमारा स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो हमारे लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग तैयार होता है। सबसे पहला जो काम होता है, हमें लेआउट करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग अपनी ज़मीन को एक्वायर करने के लिए पहले वो बाउंड्री वॉल करवा लेते हैं और मिस्टेक ये करते हैं कि वो जो बाउंड्री वॉल करवाते हैं वो परमानेंट बाउंड्री वॉल करवा लेते हैं। वो फॉल्स फॉल्स बाउंड्री वॉल नहीं करवाते हैं। परमानेंट कहने का मतलब कि जो स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है उसके उसके फाउंडेशन का, जैसे कि आप पाइल करवा रहे हैं तो आपका फाइल मतलब उस स्ट्रक्चर के लिए जो पाइल का रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ इतना फीट डीप पाइल चाहिए, या फिर फाउंडेशन जो है वो आपका इतना डेप्थ का फाउंडेशन चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग वो पहले ही विदाउट प्लान वो अपना पाइल करवा लेते हैं और उसी पे बाउंड्री वॉल करवा लेते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप प्लान बनवाते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि जब उसका लेआउट हम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपके बाउंड्री वॉल के अकॉर्डिंग आपका ये कॉलम प्लेसमेंट नहीं आता। मतलब कि जब आप नक्शा बाद में बनवाते हैं और बाउंड्री वॉल पहले करवाए हुए रहते हैं तो जो कॉलम का प्लेसमेंट आपका बाउंड्री वॉल में है वो आपके नक्शे के अकॉर्डिंग कभी कभी नहीं आता है। वो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम उसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये नुकसान से बचने के लिए आपको पहले घर का प्लानिंग करवाना चाहिए, उस घर का डिज़ाइनिंग करवाना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको अपना स्ट्रक्चर तैयार करवाना चाहिए, अपना बाउंड्री वॉल करवाना चाहिए। तो ऐसे ही एक साइट पे जो मिस्टेक्स हुआ है मैं उसे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस वीडियो में आप देख पाएंगे कि पहले बाउंड्री वॉल हो चुका है और उसके बाद प्लान बना है, और प्लान के बाद जो लेआउट कॉलम का प्लेसमेंट जो आया है लेआउट के बाद वो बाउंड्री के अकॉर्डिंग नहीं आया है। तो चलिए हम देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये बाउंड्री वॉल से लगभग 1 फीट के डिस्टेंस पे ये आपका कॉलम का प्लेसमेंट आया है, मतलब पाइल वर्क हुआ है। और जो पाइल वर्क है वो अपने एक्चुअल एक्चुअल पोजीशन से अलग है। कहने का मतलब वो आउट हो गया है, एक एक लाइन में नहीं है, एक अलाइनमेंट में नहीं है। तो उसमें ये होता है कि आप जब ऊपर बीम भी लेके जाओगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जब आपका बीम का कास्टिंग हो, वो आपका स्ट्रक्चर एक स्क्वायर शेप में नहीं आ पाएगा। जो आप गुनिया चाहेंगे वो चीज़ नहीं हो पाएगा। उसका यही सॉल्यूशन होता है कि वो आपको फिर उस कॉलम को जॉगल देकर या फिर आपको फुटिंग देकर उस कॉलम को अपने एक्चुअल पोजीशन पे ले जाना होता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हम इस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि बाउंड्री वॉल से लगभग 1 फीट के डिस्टेंस पे कॉलम का प्लेसमेंट है, और एक साइड जो पहले से बीम किया हुआ है उससे उससे भी 1 फीट लेफ्ट साइड भी आपका अलग होकर कॉलम का प्लेसमेंट आया है। तो इसमें आपको पैसे का भी नुकसान होता है। और आपका टाइम पीरियड भी बढ़ता है, और लेबर को और मशीन को प्रॉब्लम भी होता है। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये ये आपका बिल्डअप एरिया है, और आपने इस ज़मीन को एक्वायर करने के लिए पहले से बाउंड्री वॉल कर लिया है,
और इसमें जो स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपने पाइल करवा लिया और बाउंड्री वॉल करवा लिया। ये जो परमानेंट होता है आप वो करवा लिया। अब जब आप प्लान बनवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपका जो कॉलम का प्लेसमेंट होता है वो आपके बाउंड्री वॉल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं आता है। अब आपने यहाँ पे बाउंड्री वॉल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कॉलम दिया और प्लान के लेआउट के अकॉर्डिंग आपका कॉलम यहाँ पे आया या फिर यहाँ पे आया, तो ये जो आपका डिस्टेंस हो गया वो 1 फीट हो गया अप्रॉक्स, या फिर जो भी डिस्टेंस हो आपका, जो भी उससे हट के आया हो वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो फिर आप इस वॉल को यूज़ में कैसे ला सकते हैं? आप इस वॉल को यूज़ में लाने के लिए आपको या तो आपको यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। सेफ जो मेथड होगा वो ये होगा कि आप उसमें फुटिंग प्रोवाइड कर दे आपका ये टोटल एरिया पे आपका बाउंड्री वॉल से सट के, और यहाँ पे जो कॉलम है इसको आप जॉगल करके, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट लेंथ देके एल देके आप इस ब्रिक वर्क जो है उससे आप इसको अटैच करके इस पे कॉलम आप खड़ा कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन ये है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप जब इस पे टाई बीम देंगे या फिर जो केपी बीम बोलते हैं वो देंगे, तो उसी के साथ आप एक बीम इधर भी प्रोवाइड कर देंगे और ये इस बीम से आप यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ देकर आपके रेनफोर्समेंट में फिर आप इस ब्रिक वर्क में इस कॉलम को अटैच कर देंगे और कॉलम खड़ा कर देंगे। लेकिन उस चीज़ में आपका ये हो जाएगा कि मान के चलिए आपका ये रेनफोर्समेंट आपका ये सरिया है, ठीक है, और आप इसे एल करके प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो डीप फाउंडेशन है वो यहाँ पे है, आपका पाइल वर्क जो है यहाँ पे है और इसका सरिया यहाँ से ऐसे आया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है मान के चलिए कि यहाँ से आपका लोड कैरी हो रहा है, वो आप इस कॉलम पे लोड आ रहा है, फिर ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस पे और ये फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा लोड जो आ रहा है वो इस चीज़ पे आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट तो आपको ट्रांसफ़र कर नहीं पा रहा, तो इसमें आपका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, प्लस आपका मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और आपका लेबर वर्क भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह के मिस्टेक से हमें बचना चाहिए, इसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और कभी भी जब भी आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाएं तो सबसे पहले आप घर का प्लान करवा लें, लेआउट प्लान करवा लें और उसी के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर खड़ा करें। इस तरह के मिस्टेक से बचने की कोशिश करें। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।